तिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मन, तिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मन, तिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मन, तिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी नोवेना के 5वें दिन में प्रवेश करते हैं और आज का दिन हमें यही आह्वान करता है कि हम उस पिता के पुत्र प्रभु यीशु के विश्वास के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पण करें। जैसा कि आज के वचनों में हम सुनेंगे कि प्रभु अपने पिता से बात करते हुए कहता है कि हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते हैं तो हम प्रभु की अनंत महिमा के भागी बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि पूरे सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के मुख से अपने पिता को संबोधित करते हुए जो कार्य, जो योजना उसके लिए निर्धारित की गई थी, उसका मूल्यांकन करते हुए प्रभु अपने शब्दों में उससे पिता से वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लोगों को प्रभु अपने वचनों के माध्यम से बता रहे हैं कि पिता ने जिन्हें मुझे सौंपा है वह मुझे पहचानते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सानिध्य में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो हम ईश्वर की महिमा को हमारे जीवन में अपनाते हैं। हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की योजना को हमारे जीवन में धारण करें, प्रभु की अनुपम आशीषों को हम ग्रहण करने के लिए निरंतर आत्मा के द्वारा प्रेरित होते रहें। आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो हताश है, व्याकुल है, चिंतित है, परेशान है, अपने जीवन में शांति को महसूस नहीं कर पाते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं
उनके साथ में गलत हो जाता है। एक परेशानी नहीं जाती कि दूसरी जीवन में आ जाती है। पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं और विशेष रूप से मानसिक शांति नहीं है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। जिन्होंने हमसे प्रार्थना की गुहार लगाई है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। कुशन मौन रूप से उनका नाम लेते हुए इस पवित्र वेदी पर उनको समर्पित करें कि यह वेदी उनके जीवन में नई खुशियां, जीने का हौसला, जीवन का उद्देश्य, प्रभु की आशीष और आत्मा का कार्य उनके जीवन में आए। हम कुशन मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु को उनको समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुकारी धनी मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा करके तेरा पवित्र आत्मा हम में निवास करे और हमें अपनी महिमा का उत्तम मंदिर बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन संख्या 17 से 27। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहले एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदिया के पंडितों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बात आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आए। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम, वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे मुझे एक ही सच्चे ईश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया गया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है, वह सब तुझ से आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है
वह तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूं। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रभु के वचनों को जब हम सुनते हैं तो आज के प्रभु के वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार पौलुस एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजता है कि वे उसके पास में आए, और वे जो बातें चल रही थी उन बातों पर विचार विमर्श करते हुए वह उनको कहता है कि किस प्रकार से उन्हें अपना आचरण रखना है। क्योंकि पौलुस अपने विषय में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ समाप्त करने के लिए और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का जो कार्य मुझे सौंपा गया था वह पूरा करते जा रहा हूँ, और मैं वही चाहता हूँ कि वह पूर्ण हो। और पौलुस अपने वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु के द्वारा उसे जो कार्य सौंपा गया था उस कार्य को योग्य रीति से करने के लिए वो ललायित था। क्योंकि कलीसिया बढ़ती जा रही थी और कलीसिया के अंदर कई सारे प्रश्न, कई सारे बाधाएं आने लग गई थी कि ये कैसे होगा, लोग ये मांग रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। लेकिन पौलुस वहाँ पे एक अच्छा नेतृत्व करते हुए प्रभु यीशु के वचनों को आधार बनाकर, उनको अपने स्तंभ बनाकर, वह आत्मा से प्रेरित होकर लोगों की कलीसिया की अगुवाई करता है। इसलिए सबसे पहले लेटर्स हम पाते हैं कि वे लिखे गए थे, और वे हमारे लिए ऑथेंटिक लेटर्स है जो पौलुस के द्वारा जो सबसे पहले बाइबल के अंदर लिए गए थे, वो लेटर्स वो सबसे ऑथेंटिक है। इसलिए जब वो अपने पत्रों में भी लिखता है तो हम पौलुस के उस ईश्वरत्व को महसूस करते हैं, जो ज्ञान, जो धारणा वो अपने मन में लेके चलता था, और जो ज्ञान का पाठ वो औरों को देता है, वह उसके विश्वास को दर्शाता है कि किस प्रकार पौलुस ईश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है, और उसे मालूम होता है कि उसके साथ में क्या किया जा रहा है और क्या हो सकता है। क्योंकि आज के प्रथम पाठ में ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने के लिए वह अपने दायित्व को निभाते हुए, वह अपने कर्तव्य को निभाते हुए ईश्वरीय कलीसिया के लिए एक उदाहरण बनता है। इसलिए जब हम पौलुस को पाते हैं तो पौलुस जो सबसे पहले जिसकी एंट्री बाइबल में होती है वो होती है स्टेफनुस की मृत्यु के समय। वह उसे पत्थर से मरवा डालने के लिए सब लोगों से पत्थर स्टेफनुस को मारने के लिए कहता है, और सब कपड़े लाकर पौलुस के हाथों में दे देते हैं। वहाँ पे एक विलन के रूप में जिसकी एंट्री होती है, वह एंट्री के अपने क्लाइमेक्स के अंदर वह प्रभु का हीरो बन जाता है। वह एक ऐसा प्रचारक बन जाता है जो औरों को प्रभु देता है, और वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ समाप्त कर ली। वह अपने जीवन से खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया। उसका लहू प्रभु के लिए बहा, उसका सर प्रभु के लिए कटा, और ये पौलुस था जिसके वचन आज भी हमें सशक्त करते हैं। इसलिए सेम टू सेम यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने पिता से बात करता है, और प्रभु बात करता है
तो प्रभु कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा है, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है अपने पिता के साथ में कि ये लोग जिसको तूने चुना है उन्हीं के लिए तूने मुझे भेजा है और तू इनकी सहायता कर, तू इनको संभाल, तू इनकी रक्षा कर। प्रभु अपने कर्तव्यों को जानते हैं, अपने दायित्व को जानते हैं और जो दायित्व, जो कर्तव्य, जो विधान पूर्ण करने के लिए प्रभु आए हैं, वह अपने वचनों के माध्यम से प्रभु ईश्वर से यही कहते हैं, अपने पिता से यही कहते हैं कि मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ, तू मुझे महिमान्वित करता है और यह अब मैं संसार में नहीं रहूँगा परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये जो आखिरी का जो वचन है, ये पूरे गॉस्पल को आज हमारे बीच में यही कहता है कि प्रभु की जो विनती है वो इस संसार के लिए नहीं है, बल्कि जिनको प्रभु ने प्रचार किया वह ईश्वर के द्वारा उसे सौंपे गए और वो प्रभु उनके लिए विनती करता है, क्योंकि जिनको पिता ने प्रभु को सौंपा है वे प्रभु के हैं और वो पिता के भी हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि वे तेरे ही हैं, जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है। तो ये प्रमुख वाक्य हमें दर्शाता है कि जब प्रभु जनता के बीच में जाते हैं और लोग नारा लगाकर उनको राजा बनाने का स्वागत करते हैं, वैसे ही लोग जब प्रभु पर दोष लगाते हैं तो महासभा उनसे जब पूछती है कि तुम कौन हो, और प्रभु निडर होकर कहते हैं ईश्वर मेरा पिता है। ये प्रभु का जो विश्वास और प्रभु का जो मिलन है पिता के साथ, वह समस्त जनता को बताते हुए प्रभु बार बार अपने प्रवचनों के माध्यम से कहते हैं। इसलिए प्रभु को क्रूस पर इसलिए टंगाया गया क्योंकि उसने ईश्वर को अपना पिता कहा और किसी को यह कहने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज जब हम 2026 ईयर्स के अंदर प्रवेश करते हैं तो इतने साल हम यही पाते हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं हर कोई ईश्वर को अपना पिता कहता है। कैसे? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, जो प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाई है। ये विश्वास, ये धारणा किसका काम है? पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु ने अपने जाने के बाद में ये आश्वासन दिया था, ये वादा किया था कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा और वह सहायक तुम्हें सब कुछ बता देगा। और यह सहायक आज समस्त कलीसिया को प्रेरणा का स्रोत बन के उनको प्रेरणा देता है, उनकी सहायता करता है। कलीसिया आज भी बढ़ते जा रही है। जितने भी अटैक हुए, जितने भी लोगों ने इसको तिरस्कृत किया, ये उतनी ही नर्चर होते जा रही है, उतनी ही बढ़ती जा रही है, उतनी ही फैलते जा रही है, उतना ही विश्वास परिपक्व होते जा रहा है, क्योंकि यह आत्मा का कार्य है और यह आत्मा कार्यशील है। आत्मा वचन देती है, आत्मा बोलने की ताकत देती है। ऐसे लोग जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, आत्मा उन्हें प्रेरित करती है। ये आत्मा का कार्य, ये ईश्वरीय कार्य। मानव की योजना सीमित हो सकती है, लेकिन ईश्वर की योजना असीमित। ईश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब हम आज हमारे इस 5वें नोवेना के दिन में प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप को उस आत्मा के लिए तैयार करें। वो आत्मा हमारे अंदर आएगी तो हम औरों की आत्माओं को बचा पाएंगे, औरों को प्रभु के पास में ला पाएंगे, औरों को प्रभु दे पाएंगे, औरों को प्रभु का साक्ष्य दे पाएंगे। जब हम उस सत्य को अपनाएंगे तो झूठ हमसे दूर चले जाएगा और वह सत्य का आत्मा हमें सशक्त बनाएगा। वो सत्य का आत्मा हमें एक नयापन देगा, वो हमें एक ज्वलंत उदाहरण बनाएगा, वह हमारे जीवन में खुशियां लाएगा। हम दूसरों को खुशियां दे सकेंगे, दूसरों के दर्द में हम खड़े रह सकेंगे, दूसरों की पीड़ा को हम समझ सकेंगे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम उस आत्मा का आह्वान करें कि वह आत्मा हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण करे। वह आत्मा, ईश्वर का आत्मा, जो वादा प्रभु ने हमें दिया है, वो वादा हम में पूर्ण हो।
जिससे कि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु के विश्वास में मजबूत बने और औरों को प्रभु दे सके। करते हैं प्रभु यह भेंट तुझे हम लाते हैं। ग्रहण कर ले आज से, पावन कर दे हमें भी तू। तेरी ही माटी की उपज में लाता हूँ, हृदय रूपी गागर में चढ़ाता हूँ। तेरी ही माटी की उपज में लाता हूँ, हृदय रूपी गागर में चढ़ाता हूँ। तू तो प्रेम की बहती धारा, शीतल निर्मल सुकोमल है। प्रेम की दो बूंद मुझ में बहा दो, यही है सब कुछ मेरे लिए प्रभु। अर्पण करते हैं प्रभु यह भेंट तुझे हम लाते हैं। ग्रहण कर ले आज से, पावन कर दे हमें भी तू। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। भरी आवाज में हम बलि
प्रभु का स्तुति गान, उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुति गान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त धन्य जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह तुम्हें उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले मां मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। आइए विश्वास एवं भक्ति के साथ पवित्र आत्मा से जो ज्ञान प्रदाता है प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के ज्ञान से हमें भर दे। ज्ञान का वरदान हमारी आत्मा के सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध पहचानने में हमें सक्षम बनाता है। जीवन में जब हम परेशानियां एवं मुसीबतों से गुजरते हैं, प्रभु के संरक्षण एवं प्रेम को पहचानने हेतु और निरंतर प्रभु की महिमा एवं स्तुति करते हुए जीवन बिताने हेतु हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु के हाथों में केवल एक उपकरण है। ज्ञान उनके लिए जीवन का स्रोत बनता है जो ज्ञान को अपनाते हैं। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। प्रभु यीशु जो स्वयं मनुष्य एवं ईश्वर के सामने पवित्रता एवं ज्ञान में बढ़ते जाए, वैसे ही हम भी ज्ञान में बढ़ते जाए। हे प्रभु, ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। इस लोक की नश्वर वस्तुओं की कपटता को समझ सके।
हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हम यह समझ सके कि हमारी बुद्धि एवं मन ईश्वर से प्राप्त वरदान है। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हम ईश्वर की वाणी को सुन सके एवं उन्हें हमारे जीवन में लागू कर सके। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हमारी जीवनचर्या ईश्वर के वचन पर आधारित हो। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। आइए हम हमारी सभी मनोकामनाएं प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूर्ण हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करे। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ
छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस के दिन
कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति और ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिले हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा से सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें दयालुता का फल प्रदान कर दूसरों की जरूरतों को समझने की शक्ति एवं हमारे अंदर ऐसी इच्छा भर दे ताकि हम उनकी सहायता कर सके। हम दूसरों की सहायता करने में हमेशा उत्सुक रहें, एक दूसरे के साथ हमारे पास जो है उसे बांट सके। हमारी मदद कर कि हम कभी किसी को हमारी बातों द्वारा या कार्यों द्वारा चोट ना पहुंचाए, दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचे, निंदा ना करे एवं क्षमा कर सके, सभी लोगों को दयालुता दिखा सके। आपके प्रेम के खातिर हमारी यह प्रार्थना सुन ले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।